आइए इसी शंखनाद के साथ प्रिय साथियों एवं छात्रों जीकेजीएस मोस्ट इंपोर्टेंट बाय आर के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले सप्ताह की भांति इस वीडियो में भी 50 मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं जो कि जीकेजीएस से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आप इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें जिससे हर अगला वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आप इसका पूरा लाभ उठा सकें। तो आइए, मेरा पहला प्रश्न है कि ऑस्कर पुरस्कार 2021 के लिए भारत की ओर से किस फिल्म को आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? तो जल्लीकट्टू को, जो एक मलयालम फिल्म है। हाल में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक फल का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो आज की डेट में सर्वाधिक फल का उत्पादन करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट, हाल ही में मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली ने कौन सा नया कीर्तिमान स्थापित किया है? तो इसने यानी एमसीएफ ने भारत का पहला 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली शयनयान स्मार्ट तेजस रेक बनाई है। यंग प्रत्याशता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से। 10 डिग्री चैनल कहाँ अवस्थित है? तो 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान व कार निकोबार के बीच स्थित है। फोटोग्राफी में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस राज्य सरकार ने अभयम ऐप लॉन्च किया है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने। नगर निगम की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? तो मद्रास में 1687 में। हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। नेक्स्ट, जयंतिया जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? तो पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में। हिंद यूनानी शासक मीनांडर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी? तो नागसेन यानी नागार्जुन से। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम कौन सी कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी? तो फोरट्रॉन। अगला प्रश्न है कि संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायतों के संगठन से। भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। गोल्ड कोस्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना को जाना जाता है। सच्चर समिति किससे संबंधित है? तो मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन से। अगला प्रश्न है कि संगमरमर का व्यापारिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। इस बार खेले गए 13वें आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का ऑरेंज कप किसे प्रदान किया गया? तो केएल राहुल को, जिन्होंने सर्वाधिक 670 रन बनाए थे। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कि 13वें आईपीएल 2020 में सर्वाधिक विकेट लेने का पर्पल अवार्ड किसने जीता? तो कगिसो रबाडा ने, जिसने 30 विकेट चटकाए थे। विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो विद्युत हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का बना होता है, जबकि विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है।
नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम कब बनाई गई? तो 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में। एशिया की अंडों की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को। अगला प्रश्न है कि हेलोजन परिवार में सर्वाधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो फ्लोरीन। नेक्स्ट, सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण द्वारा कब प्रस्तुत किया गया? तो 1950 ईस्वी में। भारत में पंचायती राज का शुभारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो चंडीगढ़ में। एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो इसकी श्यानता 0 यानी 0। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बिलासपुर में है। नेक्स्ट, भारत का सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो ये कार्बनिक यौगिक यूरिया था। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सतलज नदी पर। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किसी राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है? तो भारतीय तीरंदाजी संघ को। शक्तिशाली सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे माना जाता है? तो चाणक्य को। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज। अगला प्रश्न है कि आनंद वन की स्थापना किसने की थी? तो समाज सुधारक बाबा आमटे ने। विश्व में सर्वप्रथम विमान डाक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो 1911 ईस्वी में भारत में नैनी से इलाहाबाद के बीच। मानव शरीर में आरबीसी यानी लाल रक्त कण और डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कण का अनुपात क्या है? तो इसका सही उत्तर है 600:1। हाल ही में इंडियन आइकॉन आई कॉल्ड रॉयल इनफील्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अमृत राजनी। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 29 से 30 में। आलू में मोज़ेक नामक रोग का कारक तत्व कौन है? तो विषाणु। तमिलनाडु के द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो उगता सूरज। अगला प्रश्न है कि आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किससे होता है? तो क्रोमोसोम से। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन के नए महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो राजीव चौधरी को। किसी मनुष्य का भार पृथ्वी पर यदि 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा? तो 100 न्यूटन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वाणिज्यिक बैंक अपना क्रेडिट कहां से सृजित करते हैं? तो अपनी जमा के आधार पर। जाली दस्तावेजों का पता मुख्यतः किन किरणों के द्वारा लगाया जाता है? तो परावैगनी किरणों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था।
उस शासक का नाम क्या था जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये शासक राजस्थान के राजपूत राजा राणा कुंभा थे। अंतिम और 50वां प्रश्न है कि हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधों के लिए कौन सा आवश्यक पोषक तत्व होता है? तो फास्फोरस। प्रिय साथियों एवं छात्रों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और यदि पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और इसका लाभ उठाएं। और फिर आगे मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।